ऑनर, आज जो अदालत में मुकदमा ज़ेर समात है उसमें मैं बतौर पब्लिक प्रोसिक्यूटर पेश होने की इजाज़त चाहती हूँ। इजाज़त है। योर ऑनर, ये 3 मुल्ज़िमान रहीम दाद और उसके 2 बेटे नज़ीर और राशिद वो सफ़ाक लोग हैं जिन्होंने 5 अगस्त को शगुफ्ता को कुल्हाड़ियों के वार से मार दिया और फिर बाद में उस मासूम की लाश को नजरे आतिश भी कर दिया। योर ऑनर, ये उसकी लाश की कुछ तस्वीर हैं। अफसोस की बात यह है योर ऑनर कि शगुफ्ता कोई और नहीं रहीम दाद की बेटी और नज़ीर और राशिद की सगी बहन थी और शगुफ्ता का कसूर सिर्फ इतना था कि इन तोहम परस्तों की नजर में शगुफ्ता पर कोई जिन आ गया था। जिन? इंटरेस्टिंग। योर ऑनर, इन मुल्ज़िमान का मौक़िफ़ तो यही है। तीनों इकरार जुर्म भी कर चुके हैं और अपना तहरीरी बयान भी दे चुके हैं। ये है सर इनका बयान। और अफसोस की बात यह है योर ऑनर कि इन तीनों को अपनी सफाकी पर कोई शर्मिंदगी भी नहीं है। सर, ये तीनों किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं और सख्त से सख्त सजा के हकदार हैं। योर ऑनर, ये दुरुस्त है कि मेरे मुवक्किलों ने पुलिस के ड्रॉप किए हुए इकरारनामे पे मजबूरन अपने अंगूठे सब्त किए। गरीब और मजबूर मुल्ज़िमान अगर पुलिस की कस्टडी में हो तो वो क्या करेंगे? वकील साहब, आप ऐसे सफाक वैशियों को गरीब, मस्कीन और बेचारा कह रहे हैं? सामना, आराम से, टेक इट इजी। अभी मेरे क्लाइंट्स मुल्जिम हैं, मुजरिम करार नहीं दिए गए हैं। योर ऑनर, मुल्जिमान पे पुलिस कस्टडी में ना तो कोई तशद्दुद किया गया है और ना ही कोई जबरदस्ती। इन्होंने अपनी मर्जी से इकरार जुर्म पे अंगूठे लगाए हैं। क्या तीनों मुल्जिमान ने अपने होश व हवास में इकबाल जुर्म किया? जी साहब, मैंने या मेरे बेटों ने शगुफ्ता को नहीं मारा। शगुफ्ता तो बहुत पहले मर चुकी थी जब जिन उस पर आ गया था। जिनी ने उसको मारा है, हमने तो जिन को मारा है, शगुफ्ता को नहीं मारा। योर ऑनर, मुलाहिजा किया आपने, इनके कत्ल का जवाज इनके कत्ल से भी बड़ा है। सर, जैसा बाप है वैसे ही बेटे हैं। तीनों ही बराबर के शरीक हैं जुर्म में। मुल्जिम नज़ीर और मुल्जिम राशिद का इस बारे में क्या बयान है? सर जी, अब्बा ने बताया तो है, लेकिन आप नहीं मानेंगे। आपको क्या पता जिन से मुकाबला कितना खतरनाक होता है। और मुल्जिम राशिद, अदालत तुम्हारा बयान भी सुनना चाहती है। सर, मेरा भी यही बयान है। That's all, Your Honor. मिस्टर जवाद, आप अपने मुल्जिमान के दिफा में कुछ कहना चाहते हैं? योर ऑनर, अदालत को ये ज़रूर देखना चाहिए कि शगुफ्ता के कत्ल के मुहर्रिकात क्या हैं। मुहर्रिक तो वकील साहब मुल्ज़िमान ने बता दिए अपने इकरार जुर्म में। योर ऑनर, कत्ल का मुहर्रिक वो जिन बयान किया गया है जो मुबैना तौर पर शगुफ्ता पर आता था। अब ये पता नहीं है कि वो जिन आता कहाँ से था। आया वो जिन पाकिस्तानी था या गैर मुल्की? मिस आमना, क्या आप जिन्नात के वजूद पे यकीन रखती हैं? आप रखते हैं? बेशक, मैं तो एक रासुल अक़ीदा मुसलमान हूँ और जिन्नात का जिक्र तो हमारे कुरान में भी है। जितनी मखलूक़ात दुनिया में उतारी गई हैं उनमें जिन और इंसान सभी शामिल हैं। बिलाशुबा वकील साहब, हम सबका यही अकीदा है, लेकिन जिन्नात का वजूद होना एक अलग मामला है और किसी लड़की पर जिन आना एक बिल्कुल अलग मामला है जिसका ना तो कोई हकीकत से ताल्लुक है और ना ही कानून से। निसामना, कुछ अरसे पहले इसी अदालत में आपने एक केस विन किया था जिसमें आपकी क्लाइंट सुल्तान जहां बेगम ने यह दावा किया था कि उनकी बेटी काले जादू से मरी। जी, आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन मैंने उस केस में भी कहीं काले जादू से सपोर्ट नहीं ली और कॉज ऑफ डेथ भी मेडिकल रीजंस बताया गया था। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट ने सेल्फ डिफेंस में शगुफ्ता का मर्डर किया था। वाह, क्या बात है वकील साहब, क्या दलील है। एक कमजोर निहत्थी लड़की और इन 3 हट्टे कट्टे मर्दों को उससे खतरा था। मिस आमना, शगुफ्ता बज़ाहिर एक कमजोर और निहत्थी लड़की जरूर थी, लेकिन वो एक मेनेस बन चुकी थी। योर ऑनर, शगुफ्ता की माँ सुगरा बीबी इस वक्त अदालत में मौजूद है। मैं इस सिलसिले में उनका बयान रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ। इजाज़त है। सुगरा बीबी, अदालत को बताएं कि शगुफ्ता के साथ क्या हुआ था। जी, शगुफ्ता बहुत सोहनी कुड़ी थी जी, बहुत प्यारी थी जी। काले लंबे लंबे बाल जी, मोटी मोटी आँखें थी जी। उस दिन वो नहा धो के खुले बाल करके अपनी सहेली से मिलने जाना था। उस गली में जी
पीपल का एक दरख्त है, उस दरख्त में जी जिन है। वो जिन जी मेरी शगुफ्ता पे आ गया, आंखें लाल हो गई जी उसकी, और उसका बदन मेरे दुपट्टे की तरह सफेद हो गया था जी। उसकी तो आवाज भी बदल गई थी जी, मर्दानों की तरह, आदमियों की तरह आवाज निकलती थी मेरी शगुफ्ता की। मेरी शगुफ्ता को जिन ने खा लिया जी। उसका जिन धमकियां भी देता था, कहता था किसी को नहीं छोड़ूंगा। अरे बेटा, कहाँ जा रही है? सहेली के घर जा रही हूँ अम्मा। इस टाइम? अरे बेटा, रात के टाइम गीले बालों से, वो भी खुले बालों से? नहीं 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 बेटा, पता है इस टाइम जाने से जिन आ जाता है। अरे अम्मी, कोई जिन विन नहीं होता। एक तो ये लड़की सुनती नहीं है बिल्कुल भी, बस क्या करे, कोई कहना नहीं मानता है। योर ऑनर, क्या अदालत में जिनों भूतों की कहानियां सुनाकर वक्त जाया किया जा रहा है। मुल्ज़िमान अपना बयान दे चुके हैं और कहने को रह ही क्या गया है बाकी। अदालत के सामने तमाम हालात और वाक़यात का लाना बहुत ज़रूरी है ताकि अदालत को बावर हो सके कि असल मुहर्रिकात क्या थे। योर ऑनर, मुल्ज़िमान का कहना है कि उन्होंने शगुफ्ता को नहीं बल्कि जिन को मारा है, और अगर वो शगुफ्ता की इस बेईमाना तरीके से जान नहीं लेते तो जिन उनको मार देता। सर, अदालत कौन से कानून के तहत इस अनोखी लॉजिक को तस्लीम करेगी? योर ऑनर, अदालत के सामने तमाम हालात और वाक़यात का लाना बहुत ज़रूरी है ताकि अदालत इस नतीजे पे पहुंच सके और कानून के तकाजे पूरे करने में उसको आसानी हो। वकील साहब, आप चाह रहे हैं कि मुल्ज़िमान की बर्बरियत तफसीलन अदालत के सामने आए, तो योर ऑनर मैं भी बीबी से कुछ सवालात करना चाहूँगी। इजाज़त है। थैंक यू सर। सुगरन, जब शगुफ्ता की तबीयत खराब होनी शुरू हुई थी तो आप लोगों ने उसको किसी डॉक्टर को दिखाया था? नहीं जी, डॉक्टर का जी क्या काम इसमें, वो तो जी जिन था जी उस पे, तो दम कराया था मौलवी साहब से। इसका मतलब है कि शगुफ्ता का तिब्बी मुआयना नहीं करवाया गया? जी उसे तो जिन था जी, तो दम दरूद से ही सही होगा ना जी। सुगरा बीबी, आपको, आपके बेटे और आपके खामन को इस बात का कैसे यकीन हुआ कि शगुफ्ता पर जिन आते हैं? वो जी, वो बात ये जी कि शगुफ्ता की दादी पे भी जिन आया करता था और जी जान लेके ही गया। योर ऑनर, मैं चाहूँगा कि मेरे मुवक्किल रहीमदाद वो सब बयान करें कि जिन कठिन हालात में इनको और इनके बेटों को ये ऑफेंस करना पड़ा। जनाब, आपको मैं क्या बताऊं, भला एक बाप अपनी बेटी को कैसे कत्ल कर सकता है या एक भाई अपनी बहन को कैसे मार सकते हैं, लेकिन इसका जिन बड़ा खतरनाक हो गया था, घर में तोड़ फोड़ करने लगी थी। जनाबे वाला मौलवियों को दिखाया, पीर फकीरों को दिखाया, सबने ये कहा कि बहुत जलाली जिन है इसके अंदर, अगर हम इसको नहीं मारते तो सबको मार डालती है। जनाबे वाला, शगुफ्ता को तो जिन पहले ही मार चुका था, हमारे घर में सिर्फ उसका जिस्म था जिसमें वो जिन रहता था। ओ ठहर जा जी, ठहर जा। ओ मैं बतानिया जी, मैं बतानिया। ओ साहब जी, वो तो सोता ही नहीं था जी, बिल्कुल नहीं सोता था, बड़ा डर लगता था, धमकियाँ शमकियाँ भी बड़ी देता था उस रात। अब्बा, इजाजत है फिर?
क्या करे पुत्र, मजबूरी है। अल्लाह का नाम लेके मार दे से, वरना वो जिन हम सबको मार डालेगा। ठीक बोलता है अब्बा तू, चल। मार दे, मार दे से, मार दे। ये हम इसे नहीं मारते तो ये पूरे महल्ले को खत्म कर देती। वाह, क्या बहादुरी दिखाई है आपने, और अपनी दरिंदगी का क्या जाहिलाना जवाब पेश किया है। योर ऑनर, ये तीनों मुल्ज़िमान कैपिटल पनिशमेंट से कम के बिल्कुल भी हकदार नहीं है। एब्सोल्युटली नॉट योर ऑनर। मैं कत्ल की जवाज़ की दफ़ा नहीं कर रहा, लेकिन अदालत को ये बात समझना चाहिए कि मुल्ज़िमान अपनी दानिश्त में सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं और उनका इरादा अपनी बेटी को कत्ल करने का हरगिज़ नहीं। क्या फाजिल वकील साहब ये बात बताकर हमारी मालूमात में इजाफा करेंगे कि पीनल कोड के कौन से सेक्शन में किसी मुबैना जिन का कत्ल सेल्फ डिफेंस कहलाता है? यकीनन ऐसा कोई भी कानून मौजूद नहीं है, लेकिन अदालत को चाहिए कि सेक्शन 97 और सेक्शन 100 के तहत अपना फैसला सुनाए। इस केस की समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 97 के तहत हर शख्स को अपने दफा का हक हासिल है। ताहम सेक्शन 99 में अपने दफा के हक की कुछ शराइत भी दी गई हैं, जिनके मुताबिक अगर किसी अमल से जानलेवा नुकसान पहुंचने का अंदेशा न हो तो हक़ हिफाजत खुद इख्तियारी महदूद हो जाता है। सेक्शन 100 के तहत हक़ हिफाजत खुद इख्तियारी में कत्ल जैसा इंतहाई इक़दाम भी शामिल हो सकता है, बशर्तिया कि इस बात का अंदेशा हो कि बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि हमलावर पर जवाबी वार किया जाए।